तो मैम जैसे माँ कामाख्या के बारे में बताया आपने कि वो शक्तिपीठ है और वहाँ पे 10 महाविद्याएँ भी हैं, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो माँ कामाख्या के बारे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएँ भी होती हैं, ऐसा सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए? हाँ, माँ कामाख्या जो है, वो तंत्र का गढ़ कहा जाता है और उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। अब जैसे माँ कामाख्या से पहले बताना चाहूँगी, वहाँ पे एक मयांग गाँव है, तो उस गाँव में ज़्यादातर तामसिक साधक रहते हैं। उल्लू की बलि भी दी जाती है, मुर्गे की बलि भी दी जाती है और भैंसे की बलि भी दी जाती है और नर बलियाँ भी दी जाती हैं। वहाँ पर अब जैसे कोई कामाख्या जाए और जागरूकतावश या उत्सुकतावश क्या होता है कि हमें मयांग गाँव जाना है, लेकिन वहाँ गाँव में नहीं जाना चाहिए। वहाँ से दूर ही रहना चाहिए। वहाँ पर बच्चों की बलियाँ भी दी जाती हैं, क्योंकि वो तामसिक तरीके से प्रक्रियाएँ कर रहे हैं सारी। अब कामाख्या मंदिर में जो तामसिक साधक होते हैं, तो मंदिर के ही थोड़ी दूरी पर एक जगह है, जहाँ पर वो लोगों की बलियाँ देने के बाद उनकी हड्डियाँ तक जलाते हैं। हड्डियाँ जलाने के बाद वो धुआँ इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल इंसान वहाँ जाएगा तो उस धुएँ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वहाँ तामसिक गण ज़्यादा है ना? तामसिक प्रक्रियाएँ इस तरीके की होती हैं कि शमशान में जैसे आपने सुना होगा अघोरी तंत्र जो होते हैं, तो वो अघोरी तंत्र भी वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ इस तरह की जो प्रक्रियाएँ की जाती हैं, पंचमकार में, वामाचार में बताया गया है 5 तरीके से तंत्र में, तो वहाँ वही सब कुछ होता है। शराब भी पी जाती है, मलमूत्र भी शरीर पर लगाया जाता है, सेक्स भी किया जाता है और मरी हुई स्त्रियों के साथ भी सेक्स किया जाता है। वो उनकी एक प्रक्रिया होती है तंत्र की, तो वो ये सारी तामसिक क्रियाएँ की जाती हैं। लेकिन अगर जो सात्विक लोग हैं, मेरे जैसे लोग भी सात्विक वहाँ बैठकर अपने मंत्र को, अपने जप को वहाँ जागृत कर सकते हैं। बहुत हाई एनर्जी है। तो ये तो डिपेंड करता है किस तरीके की क्रियाएँ की जा रही हैं। अभी यहीं मंदिर के आस-पास इस तरह की गुफाओं का भी वर्णन है, जो बहुत ही रहस्यमयी हैं। उनका ब्रह्मपुत्र की नदी तक उनका छोर है और वो गुफाएँ ऐसी हैं कि आज भी उनमें कई सारे साधक अपनी साधनाएँ करते हैं। वहाँ हर तरह की साधनाएँ होती हैं, शव साधनाएँ भी होती हैं, अघोरी साधनाएँ भी होती हैं, शमशानी साधनाएँ भी होती हैं और वहाँ पर सात्विक साधनाएँ जैसे मैं बता रही हूँ वो भी होती हैं। अब पशु बलि का जो है तो पशु बलि का पहले तंत्र में कहीं भी वर्णित नहीं था। कुलावड़ तंत्र जो है उसमें तो शिव जी ने ये कहा है कि जिसने पशु की हत्या कर दी, उसके तो जन्म खराब हो गए। जी। है ना? लेकिन ये क्या हुआ जैसे-जैसे समय बदला, लोगों ने अपने हिसाब से, अपने अनुसार चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर भी नर बलि जैसे नर बलि स्टार्ट हुई, पशुओं की बलि स्टार्ट हुई, भैंसे की बलि, बकरे की बलि, सब बलियाँ दी जाती हैं, जो तामसिक क्रियाएँ करते हैं कि बच्चों को टारगेट बनाया जाता है। अब जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो गया किसी साधक के पास कि आप मेरा कुछ ऐसा कीजिएगा कि मेरे बच्चे हो जाएँ, तब वो बच्चे की बलि देगा। ये गलत क्रियाओं में जुड़ गए और फिर आपके बच्चे हो जाएँगे, लेकिन गलत प्रोसेस से कोई भी काम नहीं कराना चाहिए। जी। लोग अंधे हो जाते हैं, मोह में अंधे हो जाते हैं और वो गलत प्रोसेस में चले जाते हैं, लेकिन इस तरह की क्रियाएँ कभी नहीं करानी चाहिए। तो जैसे अभी भी वहाँ पर नर-बलि दी जाती है? हाँ, नर-बलियाँ दी जाती हैं। जैसे मैं मयांग गाँव बार-बार बता रही हूँ, वहाँ तो होते ही सारी इस तरह की चीज़ें हैं। मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, जैसे बार-बार मैं आपको बताया अभी, सारी बलियाँ दी जाती हैं और वहाँ तो ना पेड़ों में उन्होंने आत्माओं को कैद कर रखा है। आपको वो बोलेंगे कि चलिए इस पेड़ के पास तक चलिए, यहाँ तक चलिए, वो आपको वशीभूत कर लेते हैं। तभी मैंने कहा ना कि किसी को भी उन गाँव में नहीं जाना चाहिए। मैम जैसे आपने बताया कि नर-बलि भी दी जाती है, तो अभी भी दी जाती है नर-बलि। तो लोगों को जैसे आपने बताया बच्चे की भी, तो क्या किडनैप करके बच्चों की बलि दी जाती है? हाँ, बच्चों को किडनैप किया जाता है, बड़े लोगों को किडनैप किया जाता है। अब जैसे ना महिलाओं की जो मैंने बताया कि महिलाओं के शव के साथ भी शारीरिक क्रियाएँ वहाँ होती हैं, तो उनको भी वशीभूत करके पहले मारा जाता है, वशीकरण करके उनको किडनैप किया जाएगा, फिर मारा जाएगा और उसके बाद फिर वो तामसिक क्रियाएँ सारी की जाती हैं। मैम जैसे कुछ लोग होते हैं स्वयं को समर्पण भी कर देते हैं, तो वो भी बलि में काउंट होता है? हाँ, वो भी बलि में काउंट होता है। कई लोग होते हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो मैं बलि दे दूँगा, अपनी बलि दे दूँगा, अपने बच्चे की। बहुत सारे अलग-अलग मानसिकता के लोग हैं, तो जो भी वहाँ वचनबद्ध होके आते हैं, तो फिर उस तरह की बलि देते हैं। लेकिन देवी ने क्या कहा है, बलि किस चीज़ की देनी है? अपने अभिमान की देनी है, अपने अपने
बलि देवी को दो, वहाँ बोल के आओ कि हम अपने अभिमान की बलि दे देंगे, हमारा ये काम हो जाए। लेकिन लोग होता क्या है कि गलत की तरफ ही ज़्यादा मुड़ते हैं। तो वो बोलते हैं मेरा ये काम हो जाए, मैं किसी बच्चे की बलि दे दूँगा, मैं बकरे की बलि दे दूँगा या मैं अपनी बलि दे दूँगा। इस तरीके से वहाँ मुरादें जो कहते हैं ना, मुराद हुँ। पूरी करनी है, अब हमारी ये काम पूरा हो गया, तो हमको देवी का अब ये काम करना है। तो वहाँ इस तरीके के वचनबद्ध होके आते हैं, जबकि उनको वहाँ बोल के आना चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए, मैं अपने अभिमान की बलि दे दूँगा। सबसे बड़ी बलि है, हर किसी में आ जाता है अभिमान, जी, और जो कि आना नहीं चाहिए, क्योंकि रावण का भी विनाश हुआ था, जी। अभिमान से ही हुआ था। तो इस तरीके की प्रक्रियाएँ वहाँ होती हैं, और वहाँ कामाख्या में ना बहुत अलग-अलग तरह की, अब जैसे बलि पर ही बात हो रही है, मैंने जैसे आपको बताया नरमुंड, तो केवल नरमुंडों की वहाँ पर प्रक्रियाएँ होती हैं। नरकंकाल जो होते हैं, इन पर प्रक्रियाएँ होती हैं, तामसिक, इन पर भी तंत्र होते हैं। तो अलग-अलग तरीके के ये प्रोसेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो जब भी जाएँ तो थोड़ा सावधान बच्चों को लेकर तो रहें, क्योंकि बच्चे किडनैप किए जाते हैं। जी। तो जैसे आपने बताया कि नरबलि, तो ये सब चीज़ें बंद क्यों नहीं हो पा रही हैं वहाँ पर? बंद नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ का प्रचलन हो चुका है ये। क्या माता तो जल्दी सुनती हैं बलि देने? माता तो कभी नहीं कहेगी कि बलि दो, माँ तो कभी कहेंगी नहीं, ना किसी तंत्र में लिखा है। योगिनी तंत्र हो गया, कालिका पुराण हो गया या भैरव तंत्र हो गया, किसी भी तंत्र में नहीं लिखा है कि हमें इंसान की बलि देनी है। कुलावड़ तंत्र में अभी मैंने जैसे बताया है कि पशु हत्या कर दी, नर हत्या कर दी, तो आपने बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या कर दी, है ना? लेकिन लोग अपने स्वार्थवश उसको बनाया, और स्वार्थवश ही उसको एक कहते हैं ना लीक पर चलते चले आ रहे हैं। उस लीक को उन्हें हटाना नहीं है। वही चीज़ है कि हमारा काम हो जाए, चाहे गलत तरीके से हो जाए। तो बस उसी प्रोसेस को वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वरना बलियों का प्रावधान नहीं है, तंत्र में कहीं उल्लेख नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ जाएँ तो सावधान रहें, तो जैसे कोई तो सिर्फ़ घूमने पर्पज़ से जाता है, माता के दर्शन के उससे जाता है। तो वहाँ पे तो इतने सारे तांत्रिक होंगे, तो जैसे हम जा रहे हैं घूमने, तो क्या पता वो हमारे ऊपर ही तंत्र क्रिया कर दें? नहीं, ऐसे नहीं होता है कि हर तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र कर दे। जैसा कि मैं एक गाँव का वर्णन बार-बार कर रही हूँ। वहाँ गाँव में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर तो आपको किया ही वशीकरण जाएगा, और वो ले जाएँगे। मंदिर में भी कई लोग होंगे, तो हमें सिर्फ़ माता के दर्शन करने जाना है। तो हमें ज़्यादा अपनी सावधानी बरतनी चाहिए कि हम ना किसी से ज़्यादा बातचीत करें, ना घुलने-मिलने की कोशिश करें। सिर्फ़ माता के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करें और वापस आ जाएँ। वहाँ पे प्रसाद वग़ैरह भी? प्रसाद ले सकते हो आप, माँ के मंदिर में जो आप चढ़ा रहे हो वो प्रसाद ले लो, और अन्य कोई प्रसाद दे रहा है तो ऐसा मेरा मानना है कि आप वो प्रसाद ले लो, पर ग्रहण मत करो। नहीं पता ना कि किस उद्देश्य? उद्देश्य से वो आपको दे रहा है, तो वो ग्रहण मत करो।